हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव की हूँ। मैं मामी के यहाँ बचपन से ही रहती थी। मेरी 2 बहन और 3 भाई थे। मामा की शादी हुई थी तब मैं 15 साल की थी। शादी के 1 साल बाद नानी का देहांत हो गया। मामा मुंबई से आए हुए थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अब मामा को वापस मुंबई जाना था तो मामा ने सोचा पायल अकेले पिताजी के साथ कैसे रहेगी। मामा मेरी मम्मी के से बात करके मुझे बुला लिए। कुछ ही दिनों में मामा मुंबई चले गए। मैं और नानिया मामी और हम तीनों आराम से रहने लगे। मैं यहीं स्कूल में पढ़ने लगी। मामा 1 साल में मुंबई से आते और 1-2 महीने साथ रहते फिर वापस चले जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। मामी की शादी हुए 5 साल बीत गए लेकिन उन्हें अभी बच्चे नहीं हुए थे। मामी देखने में लंबी चौड़ी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे होठ, बहुत ही खूबसूरत थी और उनको लड़का ना होने की वजह से और भी फिट शरीर की थी। कहा जाता है औरत 20 की उम्र में नहीं, पूरी तरह 30 की उम्र में जवान होती है और यह सही बात भी है। मामा साल में 1-2 महीने के लिए ही आते थे। मामी की जवानी अब निखरने लगी थी। मैं भी 18-19 साल की हो गई थी। मामी जब भी मेरे साथ बाजार जाती तो गांव की लड़के उनको लाइन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कभी कभी तो बाजार तक पीछे पीछे आ जाते थे। मामा मुंबई से आने वाले थे। हम दोनों बाजार गए उनके खाने पीने वाला सामान लेने। वापस आते समय एक लड़की ने मामी के सामने एक कागज फेंका और इशारा करके मुस्कुराते हुए चला गया। मामी बोली, अंजलि कागज उठाओ, देखो क्या है। मैं कागज उठाई तो देखी उसमें कुछ लिखा नहीं था, बस एक मोबाइल नंबर था। मैंने कहा, मामी कुछ लिखा नहीं है, बस एक मोबाइल नंबर है किसी का। उन्होंने कहा, लाओ देखो। उन्होंने देखा और फिर अपने पर्स में रख ली। हम घर वापस आ गए। अगले दिन मामा भी आ गए और फिर कोई सामान लाना होता बाजार से तो मामा ही ले आते थे या मामी उनके साथ बाइक से बाजार चली जाती। धीरे धीरे 25 दिन बीत गए। मुंबई से अचानक फ़ोन आया। मामा कहने लगे, अब मुझे जाना पड़ेगा, सेठ का फ़ोन आया है, सेठ बुला रहा है, काम ज़्यादा हो गया है इसलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। मामी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की मगर मामी नहीं रुकी। अगली सुबह मामा मुंबई के लिए निकल गए। शायद मामी की आग अभी नहीं बुझी थी और मामा अधूरी छोड़ के चले गए मामी को। मामा के जाने के 1 हफ्ते बाद कुछ सामान लाना था। मैं और मामी दोनों मार्केट के लिए निकल गए। गांव से मार्केट करीब 3 किलोमीटर दूर थी और तब रिक्शा भी नहीं चलता था। घर पर बाइक थी पर नाना बूढ़े थे और लाठी ले चलते थे। हम मार्केट गए। मार्केट करते करते अंधेरा होने लगा। जल्दी जल्दी करके घर के लिए निकले। कुछ ही दूर आते आते पूरी तरह अंधेरा हो गया क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत था। उसे उठाते उठाते हम दोनों थक गए। मामी और मैं धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे थे। अचानक हमारे पीछे से एक बाइक आई और हमारे आगे रुक गई। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वही लड़का था जो मामी के आगे नंबर फेंका था। बोला, अरे भाभी, आप इतनी रात को कहाँ से? मामी कुछ नहीं बोली। हम धीरे धीरे चलते रहे। फिर उसने कहा, अरे भाभी डरो मत, मैं वही हूँ जो आपके आगे नंबर फेंका था। आप तो फ़ोन की नहीं अभी तक, नहीं तो आप आज हम दोनों दोस्त होते। डरो मत, इतना सामान ले आप लोग कब तक घर पहुँचोगी? अभी यहाँ से घर बहुत दूर है। फिर मामी बोली, ठीक है। मामी कहने लगी, अंजलि तुम पहले बैठो। मैंने कहा, नहीं मामी, पहले आप, फिर मैं सारा सामान लेकर बैठ जाऊँगी। मामी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखी और बैठ गई। मैं भी बैठ गई सारा सामान लेके। हम लोग 10-15 मिनट में घर पहुँच गए। घर तक आते आते मामी पूरी तरह नीचे से गीली हो गई क्योंकि जब भी बाइक थोड़ा खुलती तो मामी के अंग उसके पीठ को रगड़ते। घर के बाहर बाइक आगे रुकी। मामी उतरी और सीधा घर के अंदर भाग गई। मैं सामान उठाने लगी तो लड़का बोला, जिसका नाम समीर था। समीर बोला, अपनी मामी से बोल देना अगर कोई काम हो या मार्केट जाना हो तो मुझे आधी रात को भी फ़ोन कर सकती हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं सारी बात मामी को बताई। मामी एक हल्की सी मुस्कान दी
और कहा चलो खाना खाते हैं। मैं नाना के लिए खाना ले गई क्योंकि नाना एक कमरे में सोए पड़े रहते थे। दिन में एक दो बार ही बाहर निकलते थे, शाम होते ही कमरे में चले जाते थे। हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। करीब 5 ही दिन बीते थे। अचानक मामी की तबीयत खराब हुई। उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैंने कहा मामी चलो दवा ले लो। उन्होंने कहा अंजलि मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी। तब मुझे याद आया समीर ने कहा था मामी से पूछी। मामी समीर का नंबर कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे पर्स में देखो वहीं होगा। मैं नंबर निकाल के उसे फ़ोन की। समीर आया और हम मामी को हॉस्पिटल ले गए। कुछ ही घंटों में मामी को आराम हो गया। हम घर वापस आ गए। उसी दिन के बाद मामी उसे फ़ोन करने लगी। रात में भी दिन में भी दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। फिर मामी को दवा लेने जाना था। मामी कहने लगी अंजलि तुम घर का काम देख लेना, तब तक मैं समीर के साथ दवा लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा मामी आप उसके साथ अकेले जाएंगी? उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ, वह तो हमारा पड़ोसी ही है। तो मैंने कहा मामी वो आपका दीवाना है, कहीं अकेले पाके आपकी ले ना ले। मामी मुस्कुराते हुए बोली नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। फिर मैं बोली ठीक है आपकी मर्जी। समीर आया और उन्हें अपने साथ ले गया। मामी करीब 3 घंटे बाद घर वापस आई। अरे मामी आज तो बहुत लेट कर दी। उन्होंने जवाब दिया हाँ आज हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा भीड़ थी इसलिए दवा लेने में देर हो गई। मामी ने बुर्का पहन रखी थी। मैंने कहा ठीक है मामी आप कमरे में जाकर तब तक नकाब उतार कर नहा लीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और वो अपने कमरे में चली गई। मैं जब पानी लेकर उनके कमरे में गई तो उन्हें देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। उनके बालों में मिट्टी थी और उनके घुटनों पर मिट्टी लगी थी। कपड़े गंदे, बाल बिखरे। मेरा शक सही था। मैं उन्हें पानी दी और उनके पास बैठ गई। मैंने पूछा मामी क्या हुआ, आपके बाल बिखरे हैं, कपड़े गंदे हैं? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। कहने लगी नहीं नहीं कुछ तो नहीं हुआ, समीर बाइक लेकर गिर गए थे। मैंने कहा ओ बाइक से गिर गए थे? उन्होंने कहा हाँ बाइक से गिर गए थे। मैंने कहा तब तो आपको चोट कहीं नहीं लगी? मैं गुस्से में बोली चोट अंदर लगी होगी, खून की जगह पानी निकला होगा। मामी कुछ देर चुप थी। थोड़ी देर बाद मामी कहने लगी अंजलि मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कसम तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मामी बोली ठीक है मैं नहा लेती हूँ और फिर खाना बना लेते हैं, रात में सोते समय मैं सब बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर खाना बनाए, खाना खाकर सोने गए। तब मैंने कहा मामी अब बताओ क्या हुआ था? मामी कहने लगी तुम्हारे मामा 1 साल में 1-2 महीने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार तो वो मुझे अधूरा ही छोड़ गए थे, इसीलिए मैंने उन्हें बहुत रोका और कि मेरी एक नहीं सुने। मैं भी क्या करती, मैंने उनसे यहाँ तक भी कहा 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दो, मुझसे अकेले अब नहीं रहा जाता, लेकिन वो हैं कि मेरी एक नहीं सुने, अपने सेठ के गुलाम हैं। उन दिन जब हम बाइक पर पहली बार बैठे थे तो मेरे अंग समीर से टकरा रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी मैं गीली हो गई, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं तुम्हारे मामा से भी बात की, तुम नौकरी छोड़ के घर आ जाओ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन रुको, तभी तो 1 ही हफ्ते हुए हैं आए हुए और वो फिर इधर उधर की बातें करने लगे। तुम्हारे मामा के मना करने के बाद मैं समीर से दोस्ती करने लगी, वो भी मुझ पर मरता था। धीरे धीरे बात होने लगी और आज जब मैं दवा लेने गई तो जाते समय हम दोनों ही अकेले थे। दवा लेकर आ रहे थे, रास्ता सुनसान था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। समीर कहने लगा अरे भाभी अब क्या कर रही हैं? मैंने कहा जिसके लिए तुम मेरे पीछे पड़े थे आज वो तुम्हें करने का मौका है। तो समीर कहने लगा अरे भाभी नेकी और पूछ पूछ, मैं तो क्या आपके जवानी के बहुत से दीवाने हैं। समीर की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगा भाभी आप बहुत मस्त हो, कहते हुए बाइक को सुनसान रास्ते पर ले लिया। फिर हम दोनों ने गन्ने के खेत में
ही खूब मज़े किए, तब मेरी यह हालत हुई थी। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे मामा आते नहीं हैं, मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती कहाँ है? अगर वो रहते तो मुझे यह सब करना नहीं पड़ता। मैंने कहा, हाँ सही भी है और गलत भी है। फिर हम सो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। समीर से मामी मिलती रही। जो चीज़ समीर से मांगती समीर उन्हें लाकर दे देता था। मामी की चाहत बढ़ती गई। अब एक दो से उनकी प्यास नहीं बुझती थी। मामी के दीवाने बढ़ते गए। मामा 11 महीने बाद मुंबई से आए, लेकिन मामी का मन अब उनमें नहीं लगता था। मामी किसी बहाने या किसी रिश्तेदार के बहाने अलग अलग लोगों से मिलने जाती, जैसे उन्हें इसकी लत लग गई हो। मामा 2 महीने तक घर पे थे, तब तक तो कुछ कम था। मामा को गए हुए 1 महीने ही हुए थे। मामी की दोस्ती फेसबुक पर एक आदमी से हुई। मामा को वो आदमी होटल में ले जाता और आराम से 2 से 3 घंटा मामी के साथ मज़ा लेता। मामी को पैसे भी देता और बहुत सारे गिफ्ट भी। मामी को मज़ा भी मिलता और पैसे भी। मामी का मन और भी बढ़ता गया, क्योंकि घर पर था कोई नहीं था उनको देखने वाला। नाना बूढ़े हो गए थे, एक कमरे में पड़े रहते थे। मामी को अब पैसा कमाने की आदत लग गई। अब घर में आदमी बुलाने लगी। मोहल्ले की 3-4 लड़कियां भी उनकी बातों में आ गई थी। धीरे धीरे मामी का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। मुझे भी बहला फुसला के इस कामों को करने की कहती, लेकिन मैं मना करती रहती। उन्होंने कहा, इसमें बहुत मज़ा आता है, पहली बार थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर मज़ा ही आएगा और पैसा भी। एक 40 साल के आदमी का दिल मुझ पे आ गया था। मामी कहने लगी, अंजलि, एक आदमी तुझसे बहुत प्यार करता है और तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो तुम उससे बहुत पैसे कमा सकती हो। मैंने मामी को चिल्लाते हुए बोली, जो तुमको करना है करो, मेरे चक्कर में तुम मत पड़ो। मामी कुछ दिन शांत रही। अचानक एक दिन मामी मेरे लिए एक सोने की चैन लाई और कहने लगी, अंजलि, ये तुम्हारे लिए। मैं बहुत खुश हो गई, चैन ले ली। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक मोबाइल लेकर आई। मुझे हर चीज़ के लिए पैसे भी देने लगी। मामी जो काम कहती है वह काम कर देती थी। मैं मामी पर बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन मामी कहने लगी, अंजलि, कल हम मार्केट करने शहर चलेंगे। मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े और भी चीज़ें दिला दूंगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मामी मुझे अपना समझ रही है और सुबह तैयार होकर हम निकल गए। शहर पहुंच के हम कुछ कपड़े और बाकी चीज़ें भी ली। मार्केट करते करते 1 बज गए थे और धूप भी बहुत तेज थी। मैं बहुत थक गई थी और भूख भी लगने लगी थी। मैंने कहा, मामी भूख लग रही है और मैं थक गई हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ चल के खाना भी खाते हैं और कुछ देर आराम भी कर लेंगे। हम होटल में गए। होटल बहुत ही शानदार था, महल जैसा। मैंने कहा, मामी, हम गलत जगह आ गए हैं। मामी कहने लगी, नहीं, हम सही जगह आए हैं। यह होटल है, यहाँ बहुत अमीर लोग आते हैं। इतना कहकर मामी काउंटर पर गई, रूम की चाबी ली और हम रूम में गए। मामी खाना मंगवाई, फिर हम दोनों खाना खाए। मैंने कहा, मामी अब चले? मामी कहने लगी, नहीं, अभी रुको, रूम 3 घंटे के लिए है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बेड है उस पर लेट जाओ। मैंने कहा, नहीं मामी, मैं सोफे पे ही ठीक हूँ। मैं सोफे पे बैठी बैठी कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। करीब 40-45 मिनट बाद कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ से मेरी आंखें खुली। मेरी जब सामने बेड पर नज़र पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा मामी बिना कपड़े के बेड पर लेटी हुई है और उनके दोनों पैर हवा में हैं। मामी के ऊपर एक आदमी जोर जोर से कूद रहा है। मामी प्यार से चीख रही थी। मैं सोफे से उठकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मामी मुझे आवाज़ दी, अरे अंजलि, क्या हुआ? आओ तुम भी हमारे साथ। मैंने कहा, नहीं मामी, मुझे यह सब नहीं करना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामी कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मना करती रही, लेकिन मामी नहीं मानी। ज़बरदस्ती मुझे बेड पे खींच लिया। दोस्तों, यह था कहानी का पहला भाग। दूसरे भाग के लिए कमेंट करें और 1000 लाइक होते ही कहानी का पार्ट 2 आ जाएगा। मैं बहुत जल्द ही दूसरा भाग
ले आऊँगी। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। और दोस्तों, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि समझने की ज़रूरत है।